स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल ऑन फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, आज हम कराएंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पर जो न्यूमेरिकल है वो कराएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम को बनाया जाता है और किस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल भी मैंने उसमें आपको कराए थे। अब कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और करेंगे। देखिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल पर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप देखते हैं। पहले इसमें देखिए दिया है टू रोलर ऑफ सेम डायामीटर आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एंड ए वर्टिकल वाल्व एज शोन इन फिगर। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे दो रोलर हैं ये, जिनकी डायमीटर सेम दी गई है। जिनकी डायमीटर क्या दी गई है? सेम दी गई है। टू रोलर ऑफ द सेम डायमीटर आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन। और जो किससे सपोर्ट है? एक तो इस वर्टिकल वार से सपोर्टेड है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है किससे सपोर्टेड है? इंक्लाइंड प्लेन कितना है? ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है? अब आगे से ने क्या कहा है, देखिए द अपर एंड लोअर रोलर आर रेस्पेक्टिवली 200 न्यूटन एंड 250 न्यूटन। जो ये अपर वाला रोलर है जिसका सेंटर O2 है, इसका वेट 200 न्यूटन है। और जो नीचे वाला रोलर है जिसका सेंटर O1 है, इसका वेट 250 न्यूटन है। तो फाइंड द रिएक्शन एट ए बी सी एंड डी। ए पॉइंट आपका ये दिया है यहाँ पर, बी यहाँ पर ये दिया है, सी ये दिया है और डी ये दिया है। इन चारों पॉइंट पर कितनी कितनी रिएक्शन निकल रही है ये फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इन दोनों रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले मैंने एक बॉल तो ये बनाई नीचे वाली और ऊपर वाली बॉल मैंने यहाँ बना ली। दोनों बॉल मैंने इस तरह से बना ली। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए बात करूँगा मैं नीचे वाले बॉल की बात करता हूँ। तो नीचे वाले बॉल का ये सेंटर आ गया, ये मैंने इस तरह से डैश डैश करके सेंटर ले लिया। ऐसे ही मैंने ऊपर वाली बॉल का भी सेंटर ले लिया। ठीक है, अब आप देखिए नीचे वाली बॉल पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो इसका वेट W1 कितना है? नीचे वाली का जो वेट है वो है आपका 250 न्यूटन। एक तो ये काम करेगा। एक यहाँ से जो ए पॉइंट है यहाँ से रिएक्शन लगेगी कितनी? R है। ठीक है, नहीं जो पॉइंट से बढ़ाते हुए मैं बाहर की तरफ ले जाऊंगा, यानी यहाँ से रिएक्शन जो RA लगेगी उसकी डायरेक्शन को बढ़ा के मैंने इसे कर दिया RA। क्लियर है? एक रिएक्शन लगेगी आपकी यहाँ से, कहाँ से जी? बी पॉइंट से, RB। अब ये जो RB रिएक्शन लगेगी ये कितना एंगल पर लगेगी? देखिए भाई ये वाला एंगल कितना है? 15 और ये एंगल कितना आ जाएगा? 90। तो ये वाला एंगल बचेगा हॉरिजॉन्टल से, ये बचेगा इसका 75। क्लियर हो गया? तो क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये यहाँ पर 15 का एंगल आएगा, ये 90 का आएगा और तीसरा जो एंगल बचेगा इस ट्राइंगल का वो बचेगा 75 डिग्री का। तो 75 डिग्री पे जो रिएक्शन है वो यहाँ से सेंटर से होती हुई आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ के इस तरह से एक रिएक्शन लगेगी आपकी RB और ये एंगल कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से? 75 डिग्री का। समझ में आ गई बात? भाई यहाँ से तो RA लग गई, रिएक्शन हमेशा प्लेन के किस पे लगती है? 90 डिग्री पर लगती है। ठीक है ना? तो जब 90 डिग्री पर लगेगी तो मैं क्या करूँगा? RB को आगे बढ़ा के इस तरह से 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसे आगे बढ़ा दूंगा। अब देखिए आपकी जो बॉल है, आपका जो रोलर O1 है, ये एक तो A पॉइंट पर टच कर रहा है, एक B पॉइंट पर, एक D पर। तो D पर रिएक्शन कैसे लगेगी? देखिए यहाँ से इस तरह से रिएक्शन लगेगी, इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिलाते हुए। और आप देखिए ये जब दोनों रोलर की जो डायमीटर है वो सेम है तो ये इस लाइन के पैरेलल होगी, और जब इस लाइन के पैरेलल होगी तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो रिएक्शन लगेगी वो आपकी देखिए इस तरह से लगेगी, सेंटर से होती हुई ऐसे। ठीक है ना? और मैं इसे आगे ऐसे बढ़ा सकता हूँ। ये रिएक्शन हो गई आपकी RD। क्या हो गई? RD। और ये वाला जो छोटा एंगल है ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री का आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, क्योंकि दोनों रोलर सटे हुए हैं तो ऊपर वाला रोलर नीचे वाले पर रिएक्शन लगाएगा और नीचे वाला रोलर ऊपर वाले पर रिएक्शन लगाएगा। और जब ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये लाइन इसी के पैरेलल है तो ये भी 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया आपका नीचे वाले का। अब ऊपर वाले का देखिए वो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? भाई देखिए ये इसका वेट, सबसे पहले जो इसका वेट है वो कितना है?
वो है जी 200 न्यूटन, वो ऐसे काम करेगा। दूसरी कौन सी रिएक्शन काम कर रही है, ये जो रोलर है नीचे वाला, ये ऊपर वाले रोलर पर रिएक्शन लगाएगा इस तरह से, ये आ गई आपकी आर डी, और ये आर डी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 15 डिग्री का एंगल बना रहा है जी। तीसरी रिएक्शन लगेगी यहाँ सी पॉइंट पर ऐसे, ठीक है ना। अब ये एंगल तो 15 है, ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना बचेगा 75। तो ये भी आगे बढ़ते हुए इसी तरीके से रिएक्शन लगाएगा आर सी, और ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये वाला एंगल होगा जी 75 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखिए दोनों बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब आप देखेंगे जो नीचे वाली बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम है, इस पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं, और ऊपर वाली बॉल पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं। तो जब 3 फोर्स है तो 3 फोर्स पर हम क्या लगा सकते हैं, लामीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए लामीज थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या आएगा इसके अंदर आएगा जी आर सी अपॉन, आर सी के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला पूरा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 15 और 90 105। कितना हो जाएगा जी 15 और 90 105। तो आर सी के अपोन में आ जाएगा आर सी अपॉन साइन 105 इज इक्वल टू, फिर आएगा आपका ये आएगा आर डी, ये क्या आएगा जी आर डी, और आर डी के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, आर डी के अपोन में आएगा ये वाला एंगल पूरा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 + 90, यानी 75 + 90 आ जाएगा आपका साइन 165, और इज इक्वल टू 200 अपॉन 200 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, ये वाला। ये कितना एंगल बचेगा, देखिए ये तो है 75, ये ऐसे कर सकते हैं 360 में से 105 को माइनस करो, 165 को माइनस करो, दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 90, तो यहाँ आ जाएगा साइन 90। तो यहाँ पर पहले आर सी के साथ इसे लेंगे तो आर सी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आर डी के साथ इसे लेंगे तो आर डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो आर सी की वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे तो आर सी की वैल्यू हो जाएगी 200 साइन 105 अपॉन साइन 90। तो आर सी की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आएगी भाई 193.18। कितनी आएगी भाई 193.18 न्यूटन। इसी तरीके से आर डी आपका कितना आएगा, आपका आर डी आएगा जी 200 साइन 165 अपॉन साइन 90। यहाँ से आपकी आर डी की वैल्यू निकल कर आएगी 51.76 न्यूटन। तो देखिए दो रिएक्शन तो आपकी निकल गई कि ए पॉइंट पर कितनी रिएक्शन, सॉरी सी पर कितनी लग रही है और डी पर कितनी लग रही है। अब ए और बी पर और निकालनी है। अब देखिए बात करेंगे यहाँ जो नीचे वाला डायग्राम है, इसमें जो आर ए है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, 250 न्यूटन आपका वर्टिकल फोर्स है। लेकिन जो ये आर बी है, आर बी के आपको 2 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, यहाँ पर एक ये और एक ऊपर लेना पड़ेगा ये ऊपर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर बी कोस 75 और ये आ जाएगा आपका आर बी साइन 75। नोट करते रहिएगा डायग्राम। और यहाँ पर आर डी के भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा आर डी कोस 15 और एक इधर आएगा आपका नीचे आर डी साइन 15। अब दोनों के कंपोनेंट लेने के बाद इसमें हम लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0। जब सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0 लगाएंगे तो इसमें आपका आएगा आर ए माइनस आर बी कोस 75 माइनस आर डी कोस 15 इज इक्वल टू 0। 3 हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे हैं, आर ए माइनस आर बी कोस 75 माइनस आर डी कोस 15 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 देखिए क्या आएगा, आपका एक वर्टिकल फोर्स लगा है आर बी साइन 75, आर बी साइन 75 जो ये अपवर्ड लगा है, और नीचे की ओर फोर्स लगा है आपका आर डी साइन 15 और माइनस के 250 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आर डी की वैल्यू आपको पता है, आर डी आपने निकाल लिया था, यहाँ तो यहाँ पर आर डी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो आर बी साइन 75 माइनस आर डी की वैल्यू रखेंगे 51.76 साइन 15 माइनस 250 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आपकी यहाँ पर आर बी की वैल्यू आ जाएगी, देखिए आर बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर 272.68 न्यूटन। ठीक है भाई, इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इक्वेशन को सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर बी की।
अब आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब बचा आर ए। तो जो आपकी आर ए की क्वेश्चन आई थी वो ये आई थी आर ए माइनस आर बी कोस 75 माइनस आर डी कोस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बनी थी आपकी। अब इस इक्वेशन में आपको आर बी की वैल्यू भी पता चल गई और आर डी की भी, तो यहाँ से आर ए निकल जाएगा। तो आर ए माइनस आर बी की वैल्यू कितनी है 272.68 कोस 75 माइनस आर डी की वैल्यू कितनी थी, आर डी की वैल्यू आपकी आई थी 51.76 कोस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे किसकी वैल्यू भाई, आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर ए की वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएगी 120.61 न्यूटन। कितनी आ जाएगी 120.61 न्यूटन। तो इस तरह से देखिए आपने चारों वैल्यू निकाल ली, दो वैल्यू पहले निकाली आर सी और आर डी की, और दो वैल्यू अब निकाल ली आर ए और आर बी की। तो ध्यान रखिएगा हमेशा रिएक्शन जो है, जैसे मैंने यहाँ बताया था ए पर रिएक्शन एक यहाँ से लगेगी सीधी, इसके 90 डिग्री पर आर ए, यहाँ से रिएक्शन यहाँ लगेगी जो हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि ये वाला एंगल था 15, ये होगा 90, तो ये आ जाएगा 75 आपका। ऐसे ही यहाँ पर इस पर रिएक्शन लग रही थी, ये एंगल 15, ये 19, तो ये आ जाएगा 75, ठीक है नहीं। और एक रिएक्शन जो दोनों रोलर हैं ये भी आपस में टच कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। तो जब मैं रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ऊपर वाला रोलर नीचे वाले पर रिएक्शन लगाएगा और नीचे वाला रोलर ऊपर वाले पर रिएक्शन लगाएगा। तो ये ध्यान रखना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं देखिए और कराता हूँ आपको भी ऐसा ही, जिससे कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए जितने न्यूमेरिकल आपको बुक में मिले इस तरह के करें, इसमें 2 रोलर भी हो सकते हैं, 3 रोलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा न्यूमेरिकल हम भी नहीं करा सकते, सारे न्यूमेरिकल कराए जाएँ। जो भी प्रॉब्लम हो आप जो है कमेंट में पूछ भी सकते हैं। अगले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या है आपका, अगला न्यूमेरिकल है आपका 2 स्मूथ स्पेयर पी एंड क्यू ईच ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड वेट 500 न्यूटन। दो आपके स्मूथ स्पेयर हैं पी और क्यू, पी और क्यू, ईच ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, और दोनों की रेडियस कितनी है, दोनों की रेडियस है जी 25 सेंटीमीटर, और दोनों का वेट आपका कितना है, दोनों का वेट है आपका 500 न्यूटन। रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल चैनल हैविंग वर्टिकल वाल। जो कहाँ रेस्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चैनल में। हॉरिजॉन्टल चैनल में क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं हैविंग वर्टिकल वाल। और जो वाल दी गई हैं ये दोनों वाल कैसी हैं, वर्टिकल वाल है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वाल इज 90 सेंटीमीटर, दोनों वाल के बीच की दूरी कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। मेक कैलकुलेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वाल एंड फ्लोर एट पॉइंट, ये 7 नहीं है, ये एंड है, ये क्या है आपका एंड है, एंड फ्लोर एट ए पॉइंट ए बी एंड सी। ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर कितनी कितनी रिएक्शन निकल लगेगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोनों रोलर हैं आपके, इन दोनों स्मूथ स्पेयर का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, उसके बाद रिएक्शन निकलेगी। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोनों रोलर की, तो एक रोलर तो मैंने यहाँ बना लिया भाई, दूसरा रोलर मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है भाई। अब सबसे पहले मैं नीचे वाले रोलर की बात करता हूँ, नीचे वाले रोलर पे कौन कौन से फोर्स लगे हैं। तो नीचे वाले रोलर की अगर बात करूँ तो नीचे दोनों का वेट तो सेम है, तो एक तो 500 न्यूटन नीचे काम करेगा, तो हम जानते हैं ये 500 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। एक रिएक्शन लगेगी यहाँ पर ए से आर है, और एक रिएक्शन लगेगी यहाँ से आर सी 90 डिग्री पर। तो यहाँ से आर सी को मैं आगे बढ़ा के ऐसे निकाल दूँगा, ये आ गई आपकी आर सी, ये आपकी आर सी आ जाएगी इस तरह से। देखिए वर्टिकली ये आर सी आ गई आपकी, ठीक है। और यहाँ से ये आर ए आ गया, आर ए आपका हॉरिजॉन्टल है, आर सी आपका वर्टिकल है, और 500 न्यूटन आपका नीचे वर्टिकली काम कर रहा है। अब ये जो नीचे वाला रोलर है, एक तो यहाँ पर टच कर रहा था ए पर, एक सी पर टच कर रहा था, एक आपका ये ऊपर वाला रोलर नीचे वाले को भी सपोर्ट दे रहा है। यानी यहाँ से इसके सेंटर को मिलाते हुए एक आपकी ऊपर से नीचे की ओर रिएक्शन लगेगी, लेकिन इस रिएक्शन का मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल ड्रा किया एंगल निकालने के लिए। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल मैंने मान लीजिए थीटा,
कितना मान लिया, थीटा मान लिया। अब इस थीटा को निकालने के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे जैसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की अगर मुझे दो साइड पता चल जाए तो मैं थीटा आराम से निकाल लूँगा। तो ट्राइंगल की साइड निकालने के लिए देखिए आपको पता है रेडियस कितनी है, दोनों की रेडियस 25-25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी आ गई 25, और ये कितनी आ गई 25। तो यानी ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये आ गई जी 50 आपकी, कितनी आ गई 50 आ गई। अब बात करते हैं देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये कितनी डिस्टेंस होगी, देखिए पूरी है 90, 90 में से ये माइनस करो इधर वाली 25 और 25 ये वाली माइनस करो क्योंकि दोनों रेडियस है। तो जब ये दोनों माइनस करेंगे 25-25 तो 90 में से जाके बचेगा 40 यहाँ पर। तो यहाँ से इस ट्राइंगल में आपका ऊपर लिख देता हूँ, देखिए कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 40/50 यानी 40.8, और थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आएगी 36.87, कितनी आएगी भाई 36.87 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने थीटा एंगल निकाल लिया, थीटा एंगल आपका आ गया 36.87 डिग्री। अब इसके बाद देखिए एंगल आपका पता चल गया कि एंगल आपका 36.87 डिग्री है। तो यहाँ से जो ऊपर वाला रोलर है जो नीचे रिएक्शन लगा रहा है इस तरह से, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है जी आपका 36.87। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 36.87 डिग्री। क्लियर है। अब इसमें देखिए आर डी आपका कैसा है, आर डी आपका इंक्लाइंड फोर्स है। तो आर डी के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा आर डी कोस 36.87 और एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा आर डी साइन 36.87। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये हमने कंपोनेंट वगैरह लिए हैं। अब ऊपर वाले की बात करते हैं कि जो ऊपर वाला रोलर है इसका जो वेट है वो नीचे काम करेगा 500 न्यूटन। एक रिएक्शन यहाँ से लगेगी आपकी बी की साइड से आर बी, तो वो आ जाएगी आपकी आर बी ये, और एक नीचे वाला रोलर ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाएगा कितने एंगल पर 36.87 डिग्री के एंगल पर काम करेगा आर डी। अब जो ऊपर वाला रोलर है आपका इसमें 3 फोर्स काम कर रहे हैं और बॉल आपकी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि चैनल में रखी हुई है। तो यहाँ पर लामीज अप्लाई कर सकते हैं। तो लामीज आपकी आ जाएगी आर बी के अपोन में ये पूरा एंगल आएगा 36.87 और 90 और ऐड कर देंगे तो आर बी अपॉन साइन 126.87। क्लियर है। इज इक्वल टू अब आर डी के अपोन में कौन सा एंगल आएगा भाई, ये वाला एंगल कितना है 90, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वर्टिकल है। तो आर डी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 500 के अपोन में कौन सा एंगल आएगा, 500 के अपोन में एंगल आएगा ये वाला पूरा। और ये वाला कैसे निकलेगा, 360 में से 90 को माइनस करो, 360 में से 126.87 को माइनस करो, इन्हें माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा साइन 143.13। ठीक है भाई। अब पहले आर बी के साथ इसे लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 500 साइन 126.87 अपॉन साइन 143.13। तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 833 आर बी की वैल्यू आपकी आएगी निकल के यहाँ से 666.66 न्यूटन, 66.66 न्यूटन। क्लियर है। और जब ये आर डी निकालेंगे भाई तो आर डी कितना आएगा आपका, आर डी आपका आएगा 500 साइन 90 अपॉन साइन 143.13। एक बार कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि कहीं गलती ना हो कोई। फाइव हंड्रेड अपॉन साइन 143.13 833 सही है। तो ये नीचे वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी आर डी की 833.33 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने देखिए दोनों वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, आर बी भी और आर डी भी, आर बी और आर डी दोनों कैलकुलेट हो गई आपकी।
अब हम बात करेंगे, देखिए जो डी है, ये जो डी मैंने कही है, डी पॉइंट मैंने ये कहा है बीच वाला, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, डी पॉइंट मैंने ये बीच वाला कहा है। क्लियर है भाई, ए बी सी तो दिया हुआ है, बीच वालों को मैंने डी मान लिया। अब चलते हैं देखिए नीचे वाले डायग्राम में। नीचे वाला जो रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें लगेगा सिग्मा एफ एक्स इजल टू 0। तो सिग्मा एफ एक्स इजल टू 0 आपका आएगा यहाँ पर इक्वेशन आर ए माइनस आर डी कोस 36.87। क्लियर है, आर ए माइनस आर डी कोस 36.87। अब आर डी की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी आर डी कोस 36.87, आर डी की वैल्यू है 833.33 इंटू कोस 36.87। तो यहाँ से आपकी जो आर ए की वैल्यू आएगी, आर ए की वैल्यू निकल कर आपकी आ रही है 666.67 न्यूटन। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसी तरीके से हम क्या लेंगे, हम यहाँ से लेंगे सिग्मा एफ वाई इजगल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई इजगल टू 0 में देखिए क्या आएगा, सिग्मा एफ वाई इजगल टू 0 में आपके जो फोर्स आएंगे वो आ जाएगा आपका आर सी माइनस 500 माइनस आर डी साइन 36.87 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए आर सी की वैल्यू निकालने के लिए आर डी की वैल्यू पुट करेंगे और आर सी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो आपका ये आ जाएगा, देखिए आर सी माइनस के 500 और माइनस आर सी माइनस 500 माइनस के आर डी साइन 36.87 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपकी। तो आर सी इज इक्वल टू 500 प्लस आर डी, आर डी की वैल्यू कितनी है 833.33 इंटू साइन 36.87। और यहाँ से आपकी जो आर सी की वैल्यू है, आर सी की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आएगी 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। तो इस तरीके से देखिए आपने सारी वैल्यू निकाल ली, आर ए, आर बी, आर सी, आर डी। तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको खुद करने हैं, एज ए होमवर्क आपको करने हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका ये है, 2 सिलेंडर ए बी वेट 1000 न्यूटन ईच एंड वेट ऑफ सिलेंडर सी इज 2000 न्यूटन। जो है आपको ए और बी नज़र आ रहा है, इनका वेट है 1000 न्यूटन, और जो सी नज़र आ रहा है इसका वेट है 2000 न्यूटन। आपको क्या करना है, डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। जितने भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपको वहाँ पर, जैसे ये ए है, ये बी है यहाँ पर, ये ठीक है ना, ये तो रोलर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये जहाँ जहाँ भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वहाँ आपको क्या निकालनी है, वहाँ आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, ये आपको खुद करना है बच्चों, ये खुद करेंगे तो आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक तो यहाँ पर इस रोलर के लिए ये है और ये है, और इस रोलर के लिए ये और ये दोनों हैं, और इसके लिए ये और ये है। क्लियर है, तो इन्हें फाइंड आउट करिएगा, कोशिश करिएगा करने की इन्हें। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक न्यूमेरिकल ये है आपका, इसे भी करके देखिएगा। देखिए 2 आइडेंटिकल रोलर ईच ऑफ वेट 1000 न्यूटन। दोनों रोलर हैं, दोनों रोलर का वेट कितना है 1000 न्यूटन है। सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। आपको क्या निकालनी है, सपोर्ट निकालनी है। सपोर्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक तो पॉइंट आपका यहाँ पर ये जो है दो चैनल के बीच में है, एक चैनल 30 डिग्री पर काम कर रहा है, एक 70 डिग्री पर, दोनों इंक्लाइंड चैनल पर लगे हुए हैं। दोनों का वेट 1000 न्यूटन है। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और दोनों की रिएक्शन निकालें आप। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आता, आपकी नहीं आपसे हो पाता, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 8077727113। क्लियर है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। पहले न्यूमेरिकल कीजिएगा, न्यूमेरिकल करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैं इन दोनों का सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड नहीं करा रहा ताकि आप इसे खुद करने की कोशिश करें, आप सीखें कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं और कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों,
धन्यवाद।